वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए, हमारे पास ये गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब गिवन में आपने क्या लिखना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और उन्होंने ये भी दिया है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? जैसे कि ये बी डी एंड ए सी। मतलब आपको ये भी गिवन है कि जो ये दोनों डायगोनल्स हैं वो गिवन है। देखिए, गिवन टू प्रूव हर क्वेश्चन में लिखना होता है। इसमें आपको क्या क्या गिवन है कि जो ए बी सी डी है वो है पैरेललोग्राम, और जो ए सी है वो किसके इक्वल है? बी डी के। और आपने इसको प्रूफ में क्या लिखना है? शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपने इसको क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। मतलब ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। आपने इसको रेक्टेंगल बनाना है। देखो बेटा, मैंने आपको मतलब पहले 8.2 की जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम को आपने रेक्टेंगल बनाना है तो आपका उसको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब आपको पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दें तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। कौन सी? डी ए बी एंड सी बी ए। देखिए, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, डी ए बी सी बी ए, उसमें आपको क्या क्या गिवन है? जो डी ए है वो सी बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो डी ए इज इक्वल टू सी बी। आप क्यों क्या लिखोगे इसमें? रीजन कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। उसके बाद जो ए बी है वो कॉमन है। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉमन है। एंड थर्ड जो है बी डी इज इक्वल टू ए सी। आपको डायगोनल्स भी इक्वल गिवन है, क्योंकि हम ये देखो ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और ये डायगोनल्स आपस में इक्वल है, गिवन है आपको। मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आपको गिवन है। देखो, अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो बाय एस 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 से जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट। डी ए बी और सी बी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट। देखिए, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो सी पी सी टी से जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। तो बाय सीपीसीटी से जो एंगल डी ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी बी ए के। अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। तो क्या लिखेंगे? जो एंगल डी ए बी है प्लस एंगल सी बी ए है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब 180 डिग्री होते हैं। अब आपको पता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी डी ए बी प्लस डी ए बी। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रूव किया था कि सी बी ए किसके इक्वल है? डी ए बी के। यहाँ पे भी लिख देना रीजन, बिकॉज जो डी ए बी है वो किसके इक्वल है? सी बी ए के।
और इन दोनों का सम 180 है, तो ट्वाइस ऑफ DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब जो DAB है वो 180 अपॉन टू 90 हो गया। तो अभी क्या हो गया हमारा, एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 हो गया। तो क्या लिखेंगे, इफ एनी वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो ये रेक्टेंगल बन गया। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।